आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इनहेरिटेंस के एक और नए टाइप के बारे में जिसका नाम है हायरार्किकल इनहेरिटेंस। लास्ट वाली कुछ वीडियोस में हमने सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस के बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा कर ली है। अगर आपने वो वाले वीडियोस मेरे एक्सेस नहीं करे तो आप जाके पाइथन की प्लेलिस्ट को एक्सेस करोगे तो आपको वहाँ पे वो वीडियोस मिल जाएंगे। आज की इस वीडियो का हम टॉपिक जो है उसको फटाफट से स्टार्ट करते हैं और अपने वन नोट में चलते हैं सबसे पहले तो। ठीक है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बना के रखा है। ये डायग्राम आपको कंप्लीटली एक्सप्लेन कर देगा हायरार्किकल इनहेरिटेंस क्या होता है। तो इस डायग्राम को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे एक बेस क्लास होती है। हायरार्किकल इनहेरिटेंस क्या कहता है कि देखो भाई, आपको क्या करना है, केवल एक बेस क्लास बनानी है। ओनली वन बेस क्लास आपको रखनी है। इस बेस क्लास से आप जो है दो या दो से ज्यादा, मिनिमम तो भाई दो होने चाहिए, तो मिनिमम दो तो आपको क्या करना है, डिराइव्ड क्लास बनाने ही बनाने हैं। बाकी दो दो से ज्यादा आप कितने भी बना सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक बेस क्लास है, इस बेस क्लास को मैंने इनहेरिट किया है D1 के अंदर, बेस क्लास को इनहेरिट किया मैंने D2 के अंदर, बेस क्लास को इनहेरिट किया मैंने D3 के अंदर। तो यहाँ पे ये डायग्राम किसको शो कर रहा है, ये हायरार्किकल इनहेरिटेंस को शो कर रहा है। अब मैंने ऐसा क्यों बोला कि मिनिमम दो तो होने ही चाहिए, ऐसा मैंने इसलिए बोला क्योंकि अगर आप जो है उसको देखो, किसको, सिंगल लेवल इनहेरिटेंस को अगर आप देखो तो यहाँ पे सिंगल लेवल इनहेरिटेंस में क्या था, आपका एक पेरेंट क्लास था और एक आपका क्या था, सॉरी ये थोड़ा छोटा हो गया, ओके, और एक ही आपका क्या था, बेस क्लास था। तो भाई अगर यहाँ पे इसको अगर आप देखो, यहाँ पे अगर एक ही आपका बेस क्लास हो जाए और एक ही आपका ड्राइव्ड क्लास हो जाए तो ये तो सिंगल इनहेरिटेंस बन जाएगा ना। इसीलिए मैंने आपसे बोला कि मिनिमम तो आपके दो होने चाहिए। अब इसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए मैं आपके लिए एक रियल लाइफ एग्जांपल लूंगा और उसको मैं यहाँ पे कोड करूंगा। ठीक है, और आपको डेफिनेटली समझ में आएगा। तो सबसे पहले मैं एक बेस क्लास बना लेता हूँ जिसका नाम है एम्प्लॉय। ठीक है, एम्प्लॉय नाम से मैं एक क्लास बना लेता हूँ, एम्प्लॉय। ठीक है, ये आपकी जो है बेस क्लास रहने वाली है। ई मैंने कैपिटल रखा है, आप रखो या मत रखो, बट अकॉर्डिंग टू द नोटेशन यहाँ पे आपको ई को कैपिटल रखना ही चाहिए। और मेरी बात मानो तो आप क्लास का पहला लेटर हमेशा कैपिटल रखा करो। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, इस एम्प्लॉय के लिए मैं एक कंस्ट्रक्टर बनाने वाला हूँ। फॉर एग्जाम्पल डेफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर, और इसके अंदर मेरे को सेल्फ जो है वो पास करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने भी कुछ नहीं किया, बस एम्प्लॉय के अंदर एक कंस्ट्रक्टर बनाया जहाँ पे मैंने सेल्फ जो है इसके अंदर रखा। इसके बाद मैं इस कंस्ट्रक्टर में कुछ पैरामीटर्स भी दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल नेम एम्प्लॉय का और एम्प्लॉय का सैलरी। ठीक है, अब ये सब बात तो आपको पता होगी कि कंस्ट्रक्टर क्या करता है। अगर आपने मेरी वीडियोज एक्सेस नहीं करनी तो पुरानी वाली आप जाके एक्सेस कर सकते हो, बट फिर भी मैं आपसे फटाफट से बता देता हूँ। कंस्ट्रक्टर जो है हमेशा कॉल होता है, आपका बाई डिफॉल्ट कॉल हो जाता है, ये अपने आप कॉल हो जाता है जब आप किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे होते हो। और इसका जो मेन काम होता है कंस्ट्रक्टर को क्लास के अंदर लाने का, वो ये होता है कि जो आपके इंस्टेंस एट्रीब्यूट होते हैं उनको इनिशियलाइज करने का काम जो है वो कंस्ट्रक्टर का होता है। तो यहाँ पे मैं कुछ इंस्टेंस एट्रीब्यूट बना लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल सेल्फ डॉट एम्प्लॉय नेम इज इक्वल टू नेम, एंड देन सेल्फ डॉट एम्प्लॉय सैलरी इज इक्वल टू सैलरी। एक मिनट में आपको समझाता हूँ, यहाँ पे ध्यान से देखना। एम्प्लॉय क्लास है, इसका एक कंस्ट्रक्टर है, ये कंस्ट्रक्टर अपने आप कॉल होगा जब मैं एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। और ये नेम और सैलरी मतलब क्या है कि भैया एम्प्लॉय के पास दो एट्रीब्यूट बनाए मैंने, एक आपका ई नेम इंस्टेंस एट्रीब्यूट है, एक आपका ई सेल इंस्टेंस एट्रीब्यूट है। जैसे ये इनिट फंक्शन, इनिट मेथड कॉल होगा, सबसे पहले ई नेम के अंदर नेम आ जाएगा और ई सेल के अंदर सेल आ जाएगा। और ये जो नेम और सेल है, ये जो नेम है ये सेल है, ये कौन देगा, ये हम लोग प्रोवाइड कराएंगे जब ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे होंगे तब। ये था आपका शॉर्ट में, मैंने आपको समझा दिया, बाकी आप जो है आके देख सकते हो कंस्ट्रक्टर के बारे में डिटेल में। ओके, अब हम एक मेथड बना लेते हैं गेट डिटेल्स नाम से। कंस्ट्रक्टर के बाद में क्या बनाने वाला हूँ, एक मेथड गेट डिटेल्स। ठीक है, ये क्या करेगा, गेट डिटेल्स नाम से ही पता लग रहा है ये मेथड मेरे को इस एम्प्लॉय के जो इंस्टेंस एट्रीब्यूट हैं उनकी वैल्यू देगा। फॉर एग्जांपल ई नेम के अंदर क्या रखा है, ई सेल मतलब एम्प्लॉय की सैलरी कितनी है, ये सब मेरे को बताएगा। और मैं यहाँ पे रिटर्न करा लेता हूँ इन सबको, फॉर एग्जांपल रिटर्न, या फिर मैं प्रिंट करा लेता हूँ, प्रिंट 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 एम्प्लॉय नेम, या फिर मैं सिंपल लिख देता हूँ सेल्फ डॉट ई नेम एंड देन सेल्फ डॉट ई सेल। ठीक है, इतना मैंने यहाँ पे कोई रॉकेट साइंस नहीं करी है, सिंपल अभी क्या किया है,
ई नेम नाम का एक इंस्टेंस एट्रीब्यूट बनाया है, ई सेल नाम का एक इंस्टेंस एट्रीब्यूट बनाया है, और दोनों इंस्टेंस एट्रीब्यूट को मैंने यहाँ पे एक्सेस किया है विद द हेल्प ऑफ गेट डिटेल्स मेथड। और आप कह रहे होंगे कि ये सेल्फ क्या बच्चे की तरह इसके साथ लगा हुआ है। भाई सेल्फ जो है ना वो इंस्टेंस एट्रीब्यूट के साथ हमेशा आता है, क्योंकि इंस्टेंस एट्रीब्यूट जो है वो ऑब्जेक्ट पर डिपेंड करते हैं। ये ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट क्या करते हैं, बदलते रहते हैं, इसीलिए यहाँ पे सेल्फ लगाना पड़ता है। ये सब बात मैंने जो है ना अपने सब पहले में सब कुछ मैंने डिस्कस करके रखा है, आप जो है जाके बस एक्सेस कर लेना। फिर भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। ओके, इतना काम करने के बाद अब मैं क्या बनाने वाला हूँ, इस एम्प्लॉय क्लास का एक ड्राइव्ड क्लास बनाने वाला हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक बनाने वाला हूँ मैं मैनेजर नाम से एक क्लास, मैनेजर, ठीक है। और इस मैनेजर क्लास के अंदर मैं एम्प्लॉय क्लास को इनहेरिट करने वाला हूँ। अब ध्यान से समझना, मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्टर ओवरराइडिंग यूज करूंगा। कंस्ट्रक्टर ओवरराइडिंग का मतलब होता है कि जो कंस्ट्रक्टर आपका पेरेंट क्लास के अंदर था उस कंस्ट्रक्टर का मैं डेफिनेशन बदल दूंगा, उस कंस्ट्रक्टर का मैं डेफिनेशन बदल दूंगा उसके चाइल्ड क्लास के अंदर। तो इस एम्प्लॉय का चाइल्ड क्लास आपको दिखाई दे रहा है, ये मैनेजर है। ओके, और मैंने यहाँ पे क्या किया, इनिट का जो डेफिनेशन है वो मैं दोबारा से लिखना चाह रहा हूँ। यहाँ पे नेम होगा, सैलरी होगी, साथ में एक होगा टीम साइज। टीम साइज का मतलब है कि ये जो मैनेजर है इसके अंदर कितने लोग काम कर रहे हैं इसके अंडर में, ठीक है। ओके, और ये सब मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ये सब मैं यहाँ से हटा देता हूँ। अब ध्यान से देखना, अब ये जो मैनेजर है वो बहुत चालाक है। वो कह रहा है कि यार मेरे को देखो, इस मैनेजर का भी कुछ नाम होगा, ठीक है, इस मैनेजर की कुछ सैलरी होगी, और मैनेजर का के अंदर कितने लोग काम कर रहे हैं वो इसके टीम साइज इसका डिफाइन कर देगा। अब मैं दोबारा से यहाँ पे ऐसे करके नहीं बनाना चाहता, सेल्फ डॉट ई नेम वगैरह मैं नहीं लिखना चाहता ये सब, क्योंकि मैं पहले इसके पेरेंट क्लास में लिख चुका हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ये जो आपका पेरेंट क्लास का जो कंस्ट्रक्टर है इसको मैं दोबारा से कॉल करूँगा। अब दोबारा से कॉल करने के लिए मैंने आपको सुपर फंक्शन के बारे में बताया था। सुपर फंक्शन अगर मैं यहाँ पे कुछ इस तरह से लिखता हूँ, अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर, ठीक है, और जो जो चीज़ें थी इसकी वो सब मैं इसको दे देता हूँ, एक तो आपका नेम और एक तो आपका सैलरी, ठीक है, ये सब मैंने इसको दे दिया। तो जब आप मैनेजर क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे होगे, जब आप मैनेजर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे ना, तो ये वाला जो कंस्ट्रक्टर है ये कॉल होगा, और जब ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो यहाँ पे नेम वगैरह हमें, सैलरी और टीम साइज हमें तीनों ही वैल्यू देनी पड़ेंगी। उसके बाद ये जो नेक्स्ट लाइन है ये जैसे ये कॉल होगी, इसका मतलब हुआ सुपर यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है एम्प्लॉय क्लास को। मतलब जो एम्प्लॉय क्लास के अंदर इनिट मेथड है ना, इनिट कंस्ट्रक्टर जो है उसको कॉल कर दो, और उसके अंदर इस नेम को और इस सैलरी को जो है पास कर दो। तो यहाँ पे जो नेम है और सैलरी जो है वो यहाँ पे आ जाएंगे। इस तरह से यहाँ पे काम होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक टीम साइज नाम का एक अभी कुछ बचा हुआ है, इसको भी हम क्या करते हैं, इनिशियलाइज कर देते हैं। तो इसके लिए एक मैं नया इंस्टेंस एट्रीब्यूट बना देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल टीम सिंपल, आप चाहो तो पूरा नाम टीम साइज रख सकते हो, लेकिन चीज़ों को डिस्टिंग्विश करने के लिए मैं यहाँ पे नाम अलग अलग ले रहा हूँ। बाकी आप जो है नाम सेम रख सकते हो, दोनों तरफ आप टीम साइज भी रख सकते हो। तो जैसे यहाँ पे मैंने टीम साइज रखा, यहाँ पर भी आप टीम साइज रख सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पे डिस्टिंग्विश के लिए अलग अलग रखा है, ठीक है। ओके, अब इसके अंदर भी मैं क्या बना देता हूँ, एक गेट डिटेल्स नाम से मेथड बना देता हूँ। और मैं यहाँ पे इसको क्या कर रहा हूँ, जो पेरेंट क्लास के अंदर था, पेरेंट क्लास के अंदर भी तो गेट डिटेल्स था, ठीक है। तो अब ये मैनेजर जो क्लास है वो अपने पेरेंट के गेट डिटेल्स को यूज ना करके वो ये अपना खुद का गेट डिटेल्स जो है डिफाइन कर रहा है, ठीक है, कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर भी मेरे को सेल्फ पास करना पड़ेगा। ओके, अब ये क्या करेगा, प्रिंट करेगा, ये प्रिंट करेगा ये, हाँ, लेकिन एक चीज़ है, एक चीज़ और है, ये वाला जो पेरेंट का जो गेट डिटेल्स था ये कम से कम हमें दो काम तो करके दे रहा है, नाम और सैलरी। तो मैं चाहता हूँ कि भाई जो गेट डिटेल्स है, ये जो गेट डिटेल्स है यहाँ पे, ये मैनेजर अपना खुद का तो बनाए, साथ में अपने पेरेंट के गेट डिटेल्स को भी कॉल करे। तो अपने पेरेंट के गेट डिटेल्स को कॉल कैसे करेगा, सीधी सी बात है, सुपर फंक्शन का यूज करके। तो सुपर डॉट गेट डिटेल्स, ठीक है। जब मैं गेट डिटेल्स को कॉल करूंगा, इस वाले गेट डिटेल्स को जो मैंने हाईलाइट करके रखा है, यूजिंग मैनेजर ऑब्जेक्ट, जो मैनेजर क्लास का जो मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, तो होगा क्या, सबसे पहला काम यहाँ पे क्या होगा, सुपर डॉट गेट डिटेल्स, मतलब पेरेंट क्लास का जो गेट डिटेल्स है वो कॉल हो जाएगा, ठीक है। पेरेंट क्लास का गेट डिटेल्स कॉल होगा तो मेरे को ई नेम और ई सैलरी जो प्रिंट करके दे देगा। साथ में इस गेट डिटेल्स के अंदर कुछ और भी फंक्शनैलिटी होगी। फॉर एग्जांपल टीम साइज मेरे को चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे करूँगा सेल्फ डॉट टीम, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे ये जो इंस्टेंस एट्रीब्यूट मैंने मैनेजर के लिए स्पेशल बनाया था, जो कि हमारा पेरेंट क्लास में नहीं था, एम्प्लॉई नाम की क्लास में।
अब यही काम मैं एक बार और कर लेता हूँ, एक और क्लास में बनाता हूँ कंट्रोल डी करके, ठीक है। और इस क्लास का नाम मैं रखूँगा फॉर एग्जांपल डेवलपर क्लास, ठीक है। डेवलपर भी तो एक एम्प्लॉई होता है, हाँ भाई डेवलपर भी एक एम्प्लॉई ही होता है, वो कोई इंद्र लोक से आया हुआ कोई वो नहीं होता। परा परा नहीं, हाँ परा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, एम्प्लॉय क्लास को मैंने डेवलपर क्लास के अंदर भी इनहेरिट कर दिया। फिर से वही कहानी है, जैसे मैनेजर ने अपना कंस्ट्रक्टर ओवरराइड किया था, डेवलपर ने भी अपना कंस्ट्रक्टर ओवरराइड कर दिया। लेकिन यहाँ पे नेम और सैलरी तो सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पे टीम साइज नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा प्रोग्राम लैंग्वेज, ठीक है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो कि भाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही तो एक स्पेशलिटी होती है ना डेवलपर की, हाँ। ओके, उसके बाद ये भी क्या कह रहा है कि भाई देखो मैं ये नेम और सैलरी जो है ना, मैं इस वाले कंस्ट्रक्टर की हेल्प से क्या करना चाहता हूँ, ये वाले जो कंस्ट्रक्टर है इसकी हेल्प से मैं बनाना चाहता हूँ। तो इसके लिए मैं दोबारा से क्या करूँगा, अपने पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर लूँगा सुपर डॉट इनिट करके, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मेरे पास एक एक्स्ट्रा फीचर है, वो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आप चाहो तो दोनों तरफ नाम सेम रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, ये वाला जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये एक इंस्टेंस एट्रीब्यूट बना दिया, और जिसकी वैल्यू इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वेरिएबल से जो है इसमें ट्रांसफर हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे गेट डिटेल्स है। अब गेट डिटेल्स में क्या होगा, फिर से वही अपने पेरेंट क्लास का गेट डिटेल्स ये कॉल करना चाहता है, जो पेरेंट क्लास के अंदर था ये वाला नेम और सैलरी। लेकिन यहाँ पे इसके पास ये एक और चीज़ है, दैट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को भी ये प्रिंट करेगा। अब दिखाता हूँ मैं आपको जादू, ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने आपको एक बार शॉर्ट में दोबारा से समझा देता हूँ। यहाँ पे मैंने कुछ भी नहीं किया, बस अभी सिंपल सा एक एम्प्लॉय क्लास बनाया है। एम्प्लॉय क्लास को मैंने मैनेजर क्लास के अंदर और आपका डेवलपर क्लास के अंदर मैंने इनहेरिट किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये जो कंस्ट्रक्टर है, मैंने हर एक क्लास का खुद का कंस्ट्रक्टर बनाया है, ठीक है। हर एक क्लास का खुद का कंस्ट्रक्टर है, कोई अपने पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को यूज नहीं कर रहा, ठीक है। अब देखना ध्यान से, लेकिन मैंने फिर बाद में सोचा चलो यार पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर भी कॉल हो जाए, तो यहाँ पे मैंने पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को भी चाइल्ड क्लास में कॉल कर दिया। ऐसा मैंने क्यों किया आपको समझ में आ रहा होगा। ऐसा मैंने इसलिए किया है ताकि मुझे बार बार ये यहाँ पे जो है नेम को मेरे को बार बार यहाँ पे असाइन ना करना पड़े, ई नेम ई सेल मेरे को बार बार ना बनाने पड़े। एक ही बार बस मैंने एक लाइन लिखी सुपर डॉट इनिट, ये जैसे मैं कॉल करूँगा तो अपने आप ये वाला मेथड कॉल होगा, और ये मेरे को चाहे आपका मैनेजर हो चाहे आपका डेवलपर हो, नाम और सैलरी तो दोनों के पास होगा, इसीलिए ये मेरा काम यहाँ से हो जाएगा। ये रीयूजेबिलिटी पर्पज़ के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद वैसे गेट डिटेल्स है। गेट डिटेल्स को मैंने हर जगह ओवरराइड करके रखा है, ठीक है। गेट डिटेल्स मेरे को क्या करेगा, एम्प्लॉय का नाम और एम्प्लॉय की सैलरी जो प्रिंट करके देगा। लेकिन मैंने यहाँ पे कोड की रीयूजेबिलिटी के लिए मैंने यहाँ पे गेट डिटेल्स को भी कॉल करा लिया, जो पेरेंट क्लास का गेट डिटेल्स है, जिससे मेरे को ये दो लाइन जो है बार बार ना लिखनी पड़े, ठीक है। ओके, क्योंकि हर फिर से वही बात, मैनेजर और डेवलपर दोनों के पास ही आपका नेम भी होगा सैलरी भी होगी। लेकिन साथ में एक नई चीज़ है, जैसे जैसे कि यहाँ पे टीम है और यहाँ पे आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मैंने इनको अलग से प्रिंट करा लिया है। अब मैं आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना के दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं बनाता हूँ मैनेजर क्लास का ऑब्जेक्ट। मैनेजर, मेरे को यहाँ पे तीन चीज़ें पास करनी पड़ेंगी, जैसे कि आप कंस्ट्रक्टर में देख रहे हो, नेम सैलरी और टीम साइज। तो मैनेजर का नाम मैं रख देता हूँ फॉर एग्जांपल ये, सैलरी में रख देता हूँ फॉर एग्जांपल ज़्यादा सी रखूँगा क्योंकि ये तो मैं हूँ। ओके, जितने भी जीरो लगे हैं वो कम है। ओके, उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, एक टीम साइज फॉर एग्जांपल 10 लोगों को मैं जो है अपने अंडर में काम करवा रहा हूँ। उसके बाद मैं सेम यही काम डेवलपर के लिए करूँगा। डेवलपर भी मैं अपने आप को ही बना देता हूँ, सैलरी इस बार मैं ज़्यादा रख देता हूँ, और यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल पाइथन, कुछ भी लिख दो आप, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ध्यान से देखना, एम डॉट गेट डिटेल्स को कॉल करूँगा, वैसे ही मैं यहाँ पे डी डॉट गेट डिटेल्स को कॉल करूँगा। अब देखना, जब मैं यहाँ पे मैनेजर क्लास का जो ऑब्जेक्ट बनाया है, इस ऑब्जेक्ट की हेल्प से मैं गेट डिटेल्स को कॉल करूँगा, तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला गेट डिटेल्स तो कॉल होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमने ओवरराइड करके रखा है। तो जो चाइल्ड क्लास है वो अपने गेट डिटेल्स को क्या करेगा, कंसिडरेशन में लेके आएगा, तो ये वाला गेट डिटेल्स कॉल होगा। लेकिन हम क्या करें भाई, हमने तो पेरेंट क्लास के गेट डिटेल्स को भी कॉल करके रखा है, तो ये भी कॉल होगा। जब ये कॉल होगा तो ट्रांसफर यहाँ पे जाएगा, और सबसे पहले एम्प्लॉय नाम और एम्प्लॉय का सैलरी प्रिंट होगा, उसके बाद फिर कंट्रोल वापस आएगा, फिर टीम प्रिंट होगी, ठीक है। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, पहले एम्प्लॉय का इस वाली लाइन का आउटपुट आएगा, पहले एम्प्लॉय का नाम होगा, फिर एम्प्लॉय का सैलरी होगा, फिर आपकी टीम प्रिंट होगी। वैसे ही काम यहाँ पे होगा डी डॉट गेट डिटेल्स के साथ।
जब यहाँ पे ये अपने गेट डिटेल्स पे आएगा तो इसकी बॉडी को ये देखेगा। यहाँ पे ये गेट डिटेल्स जो है क्या करेगा, अपने ये जो सुपर है ये क्या कर रहा है, अपने पेरेंट के गेट डिटेल्स को कॉल कर रहा है। फिर से एम्प्लॉय का नाम और एम्प्लॉय की सैलरी आएगी, उसके बाद यहाँ पे कंट्रोल वापस आएगा तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, सबसे पहले एम्प्लॉय का नाम, एम्प्लॉय का सैलरी और टीम का साइज, एम्प्लॉय का नाम, एम्प्लॉय का सैलरी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये डेवलपर के लिए, ये मैनेजर के लिए है। तो आई होप आपको यहाँ पे ये हायरार्किकल इनहेरिटेंस समझ में आया होगा। देखो मैंने यहाँ पे एक रियल लाइफ एग्जांपल लिया है जिसकी वजह से वीडियो लेंथी हो गया है, वरना हायरार्किकल इनहेरिटेंस का केवल छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो कि मैंने आपको यहाँ पे बता दिया था। ये वाला जो कॉन्सेप्ट है आप इसको भी देख के जो है वीडियो को स्किप कर सकते थे, लेकिन अगर आपको डीपली समझना है कि कैसे जो है ये काम कर रहा है तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक जीता जागता एक अच्छा सा एग्जाम्पल यहाँ पे लिया है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।